कुछ ऐसे जीते हैं। वाइटल, इससे अच्छी चाय अब शायद ना आए। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। मैं समझता हूँ कि फरवरी 20 फरवरी के आसपास मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे। हल्का बंदियों के बाद इंशाल्लाह जब प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, 14 दिसंबर को हल्का बंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इंतखाबात हर हाल में होंगे। और मैं आपको अगर फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ, हमें इंतखाबात इस वक्त सूट करते हैं। मैं अपने हल्के की आपको बताऊँ, जहाँ से मेरा भाई MP है, हमारी इस वक्त वहाँ पे सामने मद्दे मुकाबल मुखालिफ है ही नहीं है। ठीक है जी। और वो बाहर चले गए जो भी उन्होंने किया 9 मई के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी, IPP बन चुकी है। और IPP ज़हन में रखिए, असी की नहीं रहने देना। अलीम खान साहब को और जहांगीर तरीन साहब को हमने तो तहरीक इंसाफ से नहीं निकाला था ना। उनकी बेटी पे पर्चा करके, उनके खिलाफ मुकदमात कायम करके खान साहब ने अपने आप को आइसोलेट किया। आज उन्होंने अपनी जमात बनाई है। यही जहांगीर तरीन और अलीम खान थे जो सियासी बसीरत रखते थे, जिन्होंने लोगों को पटके पहनाए, जिन्होंने लोगों की ज्वाइनिंग्स करवाई, जो जमात को, तंजीम को, सियासी वर्कर को समझते थे। दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब हैं। अब जब तहरीक इंसाफ हिस्सों में बढ़ चुकी, इलेक्टेबल्स उनके पास मौजूद नहीं हैं, तो इस वक्त ऑन ग्राउंड तो मेरा ख्याल है फौरी इंतखाबात हमें सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। देखिए, बड़ी तफसीली मुलाकात थी, 2-2.5 घंटे पर मुहित हमारी वफ्द की मुलाकात थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुई है। देखिए, मरदमशुमारी के बाद एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है हल्का बंदी। पंजाब में नए ज़िले बने, हमने नहीं बनाए हैं। वज़ीराबाद हो गया, तौसा हो गया, तलागंग हो गया, PTA ने बनाए। और अब ऑब्वियसली हल्का बंदियाँ नई होनी है। मेरा ज़िला के साथ हाफिज़ाबाद का ज़िला है, पूरे ज़िले की एक सीट है, क्योंकि पिछली दफ़ा 20,000 आबादी कम थी। अब वहाँ के हल्के के लोगों के साथ जाती नहीं है कि उनका एक MNA जबकि 2 होने चाहिए। अब हल्का बंदियाँ होके रहनी हैं, हर हाल में होनी है। मगर 14 दिसंबर तक शेड्यूल है। 14 दिसंबर के बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन होगा, जो हमने उन्हें कहा है। और उनकी भी यही ज़हन नज़र आ रहा था कि 15 से 25 फरवरी के दरमियान आम इंतखाबात हो जाएंगे। वो भी भारत में पाकिस्तान का दुश्मन है, उनका बिजनेस फ्लाइट में दूसरी मुलाकात। दूसरा अगर मतलब काट के देखें हैं तो मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है मंत्री जो कि अपने मोर से यकीन नहीं रखती, उनको नॉन कॉर्ड अपने लैंग्वेज नहीं किया हुआ है। इस हवाले से रोशन को फरमाइएगा। और दूसरा एक आपने डिस्कस किया साइफर पहले आप उसको तस्लीम नहीं करते थे कि ये जो कागज़ का अपना इस्लामी है, ये सब कुछ देने बनाए। अब उसी साइफर की बुनियाद पर इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उनके केसेस चलाए जा रहे हैं। साइफर की हकीकत कितनी है और उसका जो कंटेंट है, इस कंटेंट को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है, उसमें हकीकत है या नहीं है? ये दोनों देखिए, जिंदाल वाली बात अगर सच होती, इनकी हुकूमत थी 4 साल, इन्होंने बड़े बड़े केस बनाए, एक तो कोई केस नहीं बना, कोई दस्तावेज सामने नहीं आया इमिग्रेशन का, FIA का। वरना ये ट्वीट कर रहे होते कि जी ये पासपोर्ट नंबर है, इस वक्त ये एंटर हुए हैं, ये मरी गाड़ी गई है, ये मुलाकात हुई है। आज तक मैं तो कोई सबूत नहीं देख सका। और देखिए, मैं बहुत करीब से शरीफ ख़ानदान को देखा, उलमा इस्लाम की जूतियाँ उठाने वाले लोग हैं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। आप कभी शहीद सरफराज नईमी के बेटे से पूछे जाके कि रागिब नईमी साहब से, आप जामिया अशरफिया जाके पूछें मौलाना फजल रहीम साहब से, आप कभी अल्लामा अली असगर साहब से पूछे जाके, कोई भी मसलक हो, हमेशा उलमा की तकरीम की है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरा, जो साइफ़र की आपने बात की, साइफ़र आया अमेरिका से। असद मजीद ख़ान जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर हैं, उन्होंने साइफ़र भेजा पाकिस्तान। अब असद मजीद ख़ान जो साइफ़र भेज रहे हैं, रूटीन के साइफ़र आते जाते हैं। जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हों, जो भी हों, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कई दफ़ा खुशी का इजहार करते हैं, कई दफ़ा नाराज़गी का इजहार करते हैं। कोई मुल्क आपके सफ़ीर को बुला के ये नहीं कहता कि हम तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे। आप अंदाज़ा करें ना, आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क आपके सफ़ीर को बुला के कह रहा है कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा रहे हैं। ये तरीका होता है? या दूसरे ममालिक इस तरह हुकूमतें गिराते हैं? तो ये जब ऑडियो आई ना कि प्ले करना है, प्ले किस चीज़ से करना था? उसी साइफ़र से प्ले करना था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए साइफ़र से खेला गया, और आज जो आलमी अदालतों में जा रहे हैं वो
किसको लेके जा रहे हैं। नहीं, दो चीज़ें, ना, दो चीज़ें। एक हसास डॉक्यूमेंट जो क्लासिफाइड और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको किसी गैर मुतल्लका शख्स से शेयर करना, नंबर 1। उसको घुमा देना, नंबर 2। उसको इस्तेमाल करना पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ और मुल्क दुश्मनों के मफाद के अंदर, ये 3-4 दफात हैं जो उन पे लगी। साहब ये बताइएगा कि डील्स की बातें हो रही है इमरान खान की, और कहा जा रहा है कि किसी सत्रियों से भी मुलाकात हुई है मैडम की, इनकी बेटी की, कि इमरान खान जो है वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो अगर इमरान खान बाहर चले जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासत बाहर भी रख सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई डील की बातों में हकीकत है। जितने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नुकसान इस इमरान नियाज़ी ने पहुँचाया, किसी ने नहीं पहुँचाया। मैं हसास मामला है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर जब ये हुकूमत में थे, कोई मुल्क शायद होगा जो इनसे राज़ी था। इन्होंने सबको नाराज़ किया और अपनी आकड़ की वजह से, अपनी नादानी की वजह से और अपनी कम अकली की वजह से दोस्त ममालिक को नाराज़ किया है। तो वो पीरनी साहिबा पता नहीं अब कहाँ जा रही हैं, किसको मिल रही हैं, क्या डील हो रही है, मैं इसमें कोई हकीकत मुझे नहीं लगती। मेरे पास जो मालूमात हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो अब जेल में हैं, तो मुलाकात उनकी मामूल के मुताबिक पिंकी पीरनी साहिबा से होती है, जिन्होंने ये तमाम साजिश घड़ी है और जो तमाम इन मामलात की जिम्मेदार है। ये बता दें आपको कि इस वक्त जो है अमलन ऐसे लगता है, आपको पता कि लगता है मुल्क में माशाल्लाह कोई अदालत जो है किसी को सुन रही, को बुनियादी हकूक किसी के नहीं है। ऐसे के अंदर आप नहीं समझते कि आदमी अदालत में नहीं बंदा जाएगा तो कौन सी अदालत में जाएगा? कोई अदालत में तो नहीं रहा। काश ये बात तब हुई होती जब मंशियात डाली जाती थी लोगों पे। सुप्रीम कोर्ट का यही चीफ जस्टिस थे, हाई कोर्ट में भी यही लोग बैठे थे। किसी एक दिन भी किसी ने कहा कि राणा सनाउल्लाह को छोड़ दो, इस पे गलत मंशियात डली? किसी ने नहीं कहा। आदत पड़ गई ना हमारे में, हम अछूत हैं, हम सियासी अछूत हैं, ये सियासी इलीट है। ये जेलों में जाना इनके जहन में आता ही नहीं है कि हम भी जेलों में जा सकते हैं। मंशियात डली, कोई कुरान नहीं मचा। आहा चीमा की जिंदगी के 3 साल कोई शख्स यहाँ पे बैठा वापस कर सकता है, कर दें। अगर आप दे सकते हैं, अगर आपकी जेब में कोई वक्त पड़ा है 3 साल का, उसके बच्चों को वापस कर दें। उसके 5 साल के बेटे, 3 साल के बेटे को कह दें कि यही चीफ जस्टिस था। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, एहतसाब अदालत में हम खड़े थे, मैयत आनी थी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की वालदा की। मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा सर वालदा की डेथ हुई है, आज जिरा ना करें। कहा गया नहीं, जिरा करनी। कहां से हुक्म था, किसका हुक्म था? तब